2024 में ही चुनाव होंगे विधानसभा के, ऐसी गुंजाइश है? जो पहला सवाल तो मुझे लगता है आपसे कि आपको ये पूछना चाहिए था कि ये 5 राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव नवंबर दिसंबर में होने जा रहे हैं, क्या ये लोकसभा के चुनाव के साथ होंगे? इसको टाला जाएगा? कहीं इन विधानसभाओं का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और कहीं तय सीमा से 6 महीना पहले चुनाव कराने का है। 6 महीना तक यदि नहीं होता है तो राष्ट्रपति शासन में स्वतः वो स्टेट चला जाता है। कुल मिला-जुला कर जो अभी एक देश में कानूनी परिस्थिति है और इस सब में कहीं न कहीं एक दलों की, आप जानते हैं, विविधताओं का देश है। यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ कोई एक पार्टी नहीं है कि भाजपा पावर में है तो विपक्ष में कांग्रेस है और सारी पार्टियां हैं। तो ये एक आम सहमति भी बनानी होगी। कानून तो यूं ही नहीं बनता है, आप बहुमत से कानून बना देंगे, लेकिन इसके लिए अभी एक राजनीतिक आम सहमति ही बनी है। एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कल कहा है कि देश में लोकसभा के चुनाव, माफ कीजिएगा, बिहार में विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं, यानी विधानसभा के चुनाव पहले हो सकते हैं लोकसभा चुनाव के साथ। नीतीश कुमार लगातार ये कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव पहले होंगे, तो लोकसभा के चुनाव पहले होंगे, इसकी गुंजाइश कितनी है? और कल खासकर जिस तरीके से चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव पहले एक साथ होंगे, उसकी कोई गुंजाइश देखते हैं क्या कि बिहार में विधानसभा के चुनाव 2025 से पहले हो जाए? देखिए, लोकसभा का चुनाव तो तय तय सीमा में होगी, तय डेट में होगा। जो अप्रैल मई में चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव अर्ली होने का। भले ही अभी आपने देखा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो वन नेशन वन इलेक्शन के थीम पर जो कमेटी बनी है, उसको न सिर्फ लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और नगर निकाय, ये सारे चुनाव एक साथ कैसे हों, इस पर विचार करना है। वन नेशन वन इलेक्शन का थीम ये इस कमेटी को है। तो ये अभी चंद दिन में हो भी नहीं जाएगा और इसके लिए कई प्रक्रिया से गुजरना होगा। 2024 में ही चुनाव होंगे विधानसभा के, ऐसी गुंजाइश है जो चिराग फिलहाल मुझे पासवान कर रहे देखिए, हैं? ये अभी जब एक कानून आ जाएगा, लोगों की सहमति हो जाएगी, अभी कई वर्कआउट करना है। विधानसभा का चुनाव पहले हो सकता है, एक परिस्थिति जब वो बनेगी तब हो सकता है, लेकिन लोकसभा का चुनाव तय समय पर होगा। और फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि बिहार विधानसभा का चुनाव लोकसभा का चुनाव के साथ होगा। यदि होना है तो 10-12 राज्यों के चुनाव एक साथ होंगे। फिर अभी तो 5 स्टेट में अभी विधानसभा के चुनाव होने हैं। पहला सवाल तो मुझे लगता है आपसे कि आपको ये पूछना चाहिए था कि ये 5 राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव नवंबर दिसंबर में होने जा रहे हैं, क्या ये लोकसभा के चुनाव के साथ होंगे? इसको टाला जाएगा? कहीं इन विधानसभाओं का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और कहीं तय सीमा से 6 महीना पहले चुनाव कराने का है। 6 महीना तक यदि नहीं होता है तो राष्ट्रपति शासन में स्वतः वो स्टेट चला जाता है। कुल मिला-जुला कर जो अभी एक देश में कानूनी परिस्थिति है और इस सब में कहीं न कहीं एक दलों की, आप जानते हैं, विविधताओं का देश है। यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ कोई एक पार्टी नहीं है कि भाजपा पावर में है तो विपक्ष में कांग्रेस है और सारी पार्टियां हैं। तो ये एक आम सहमति भी बनानी होगी। कानून तो यूं ही नहीं बनता है, आप बहुमत से कानून बना देंगे, लेकिन इसके लिए अभी एक राजनीतिक आम सहमति ही बनी है। एक चिंतन दिया है, एक विचार का, और 18 सितंबर से आपको 2 दिन और इंतजार कर लिए। अभी तो एजेंडा भी संसद के विशेष सत्र का नहीं आया है। ये संसद के विशेष सत्र में कौन कौन मुद्दे पर चर्चा हुई, कौन सा बिल आएगा, लेकिन वन इलेक्शन वन नेशन वाली जो बात या वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, इसमें कई कानूनी प्रक्रिया से गुजरनी है। संविधान में 5 संशोधन करने होंगे, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन, ये कोई ओवरनाइट नहीं होने जा रहा है। पहले तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए कि जो कमेटी बनी है पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में, वो कमेटी को तो काम करने दीजिए। वो ड्राफ्ट जो आएगा वही कई दौर चलना है। अभी तो इंटरनल बात हुई है की है वो इलेक्शन अधिकारियों से, लॉ डिपार्टमेंट के अधिकारी, अभी बहुत सारे और पार्टियों से बात होगी, मुख्यमंत्री से बात करेंगे। ये कोई एक दिन में, हाँ, जहाँ तक आपने चिराग की बात की है, तो एक बात तो मैंने कहा कि लोकसभा के चुनाव नियत समय पर होंगे। असेंबली का चुनाव की परिस्थिति क्या बनती है, वो अभी तो फिलहाल मैं कहूँगा जब तक वो नीतीश जी चाहेंगे नहीं। आज जो पार्टी यहाँ पावर में है, अर्ली चुनाव में लिए तो सरकार को तय करना होगा। यूं ही यहाँ विधानसभा भंग थोड़े हो जाएगी। कोई विधानसभा भंग होती है जो सरकार सत्ता में होती है, या तो वो तय करे, नहीं तो कैसी राजनीतिक परिस्थिति हो जाए, प्रेसिडेंशियल होगा, तीसरा कोई नहीं है अभी। इसलिए जो असेंबली चुनाव साथ होने का ये सब कुछ निर्भर करेगा। तो अगले साल आप देख लीजिए यदि क्या जो अभी एक आया है वन नेशन वन इलेक्शन, वो अब एक बात जो अभी आपने आज की बैठक के संदर्भ में जो बात आपने की, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि उस बैठक में कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं होने जा रहा है। आज सीट का बंटवारा भी नहीं हो जाएगा कि कौन कितनी सीट लड़ेगी। अभी तो सीट का बंटवारा होना है, फिर सीटें तय होंगी, कौन कहाँ से लड़ेगा। तो ये सब कुछ अभी एक बात आगे बढ़ी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज पहली बैठक है, फिर चाय नाश्ता पर वहाँ मिलेंगे और एक तय होगा कि कहाँ हम लोग फिर एक साथ पहली बैठक करें, क्या एजेंडा हम लोग करें,
कौन सा और नारा को हम लोग हाईलाइट करें, कौन सा इशू को हम बीजेपी के खिलाफ हाईलाइट करें। अभी तो इन नेताओं का जो कुछ अभी बयान आया है, बीजेपी के लिए ही बैठा बैठाया मुद्दा मिल गया है। वो मैं चर्चा कर रहा हूँ सनातन धर्म को लेकर। तमिलनाडु से आवाज उठी, ये अब वहां से ये आग लपटी और यहाँ घी डालने का काम हो रहा है बिहार से, उन्हीं सहयोगी दलों की ओर से। सनातन धर्म समाप्त किया जाए, सनातन धर्म, महागठबंधन बना ही है सनातन धर्म के खिलाफ, ये सब बातें अब दक्षिण से शुरू हुई है। तो उत्तर वाले लोग, पूरे भारत की जो पार्टियां जीतनी हैं, क्या ये राजद, कांग्रेस, जदयू, ऐसी सारी पार्टियों को कबूल होगा, ये बात स्वीकार करेंगे? अभी आपने देखा कि सावरकर के विरोध में यदि राहुल ने कहा तो वहां कहा सटअप शिवसेना को के हस्तक्षेप से फिर राहुल को सावरकर के खिलाफ बयान देना बंद करना पड़ा। कई ऐसा अभी प्रॉब्लम है, खासकर बयान को लेकर के। अभी जो आपस में ही आप देखेंगे कि सहयोगी दल जो इंडिया गठबंधन दल में कई तरह के मतभेद, अंतर्द्वंद उभरे हुए हैं। जी, तो कई तरह की चुनौतियां हैं, और जो दो महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या बिहार में विधानसभा के चुनाव पहले हो सकते हैं, चिराग पासवान का जो दावा है क्या उसकी गुंजाइश है, उसके जवाब भी दिए हैं इस चर्चा में, उसका जवाब भी निकला है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल, या पहला जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस चर्चा का, कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक जो इंडिया गठबंधन की हो रही है उससे क्या निकलकर सामने आने वाला है। इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।